नमस्कार प्रिय विद्यार्थी, अभी इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.3 क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ्स का सॉल्यूशन देख रहे हैं। यह आपका वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर से है। दोस्तों बिल्कुल सिंपल है। यह जो आपका एक्सरसाइज है 10.3 ये टिका हुआ है आपका डॉट प्रोडक्ट, और इसको क्या कहते हैं, आपका स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो पहले इसको समझ लीजिए, उसके बाद है जो इस एक्सरसाइज को करना आपके लिए आसान हो जाएगा। दोस्तों जैसे हम लिखें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ये होता है आपका ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड गुणा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, साथ में आपका कोस थीटा। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो इस पर ही टिका हुआ है, जहां पर थीटा आपका क्या है, इन दो वेक्टर के बीच का एंगल। ठीक है, ओके, समझ आ गया। तो इसमें आपको दे रखा है वो यहां लिख दीजिए, और उसके बाद आपका थीटा मिल जाएगा। यहां पर देखिए इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो आपको कितना दिया गया है, √6 दिया है। तो यहाँ पे लैंग्वेज लिख के मैं अच्छे से लिखूं तो सही रहेगा। यहां लिखना है आपको आंसर में, इट इज गिवन दैट, मतलब यह दिया गया है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर √3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर 2। देखो ध्यान से पढ़ो, find the angle between two vectors a and b with magnitude √3 and 2 respectively, having a vector dot b vector is equals to √6 and a vector dot b vector is equals to √6। चूंकि a vector dot b vector ये अपना फॉर्मूला लिख देना जो मैंने आपको यहां बताया है, cos थीटा। तो cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। यह इसके मल्टीप्लाई में है तो इसको यहां लाएंगे तो इसके डिवाइड में आ जाएगा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपका कितना है, √6, और √6 को क्या लिख सकते हैं, देखिए दोस्तों 6 को लिख सकते हैं आप 2 गुणा 3, और इसका अंडूट है तो मतलब √2 गुणा √3, तो √2 गुणा √3 डिवाइड हो रहा है आपका, देखिए √3 गुणा b का मैग्नीट्यूड है 2। √3 से √3 कैंसिल हो गया, √2 से 2 कितनी बार कट के आपका √2 बार। हमेशा ध्यान रखिए कोई संख्या जैसे 2 है तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, √2 गुणा √2 लिखा जा सकता है। √2 से √2 कैंसिल हो गया, आपका एक √ बच गया। अब हम जानते हैं कि 1/√2 कितना होता है, cos 45 डिग्री होता है। ठीक है, यह भी cos का फंक्शन है, यह भी cos का फंक्शन है, तो इनका ये इक्वल टू होना चाहिए, यानी थीटा इक्वल टू होना चाहिए। तो ये देखिए थीटा बराबर आपका कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया है। या इसको हम क्या लिखते हैं, आपका π/4 लिखते हैं। यहां लाइन लिख देना है, हेंस the angle between the given vectors a vector and b vector is π/4। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। देखिए जब आपको दो वेक्टर गिवन है एंड एंगल पूछा है बिटवीन, तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे हम पहले लाइन लिख दें जो आपको बेसिक लिखना चाहिए, आपको एग्जाम में ध्यान रखना चाहिए। द गिवन वेक्टर्स आर, अब देखो इसको ए वेक्टर मान लो, ये आपका ए वेक्टर ले लिया, i - 2j प्लस 3k, एंड इसको बी वेक्टर ले लो, बी वेक्टर बराबर 3i - 2j प्लस k। ओके, तो यहाँ पे देखिए एंगल का मैंने अभी आपको बताया कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर चाहिए आपको, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर मल्टीप्लाई आपका cos थीटा। यहाँ अब हम क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर निकालते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे आता है दोस्तों, ध्यान से समझो। यहाँ जो आपका i के मल्टीप्लाई में आ रहा है इसका स्क्वायर, जे कैप के मल्टीप्लाई में जो आ रहा है इसका स्क्वायर,
के कैप के जो मल्टीप्लाई में आ रहा है इसका स्क्वायर, और सब के बीच में देखिए क्या आ रहा है आपका प्लस का चिन्ह आ रहा है, यानी इन सब का स्क्वायर करके ऐड करना है, फिर उसका अंडरूट लेने से आपका आता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो यहाँ -2 का स्क्वायर, देखिए -2 का स्क्वायर यानी -2 मल्टीप्लाई -2, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाता है, 2 मल्टीप्लाई 2 4 हो जाता है। गणित में हमेशा ध्यान रखिए कोई भी संख्या माइनस की है और उसका स्क्वायर हो रहा है तो वो आपका प्लस का आएगा। तो यहाँ पर आ गया आपका 1 का स्क्वायर 1, यहाँ 4 9 यानी √14। अब बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर की। तो देखिए यहाँ पर 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 -2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो ये भी आपका कितना आता है देखिए √14। ये आने के बाद हम क्या ज्ञात करते हैं दोस्तों, इनका डॉट प्रोडक्ट ज्ञात करते हैं। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो यहाँ लिखो i कैप -2j कैप 3 के i कैप -2j कैप प्लस के कैप। ओके, अब देखिए डॉट प्रोडक्ट में आपको क्या ध्यान रखना होता है, हमेशा ध्यान रखो i कैप डॉट i कैप, j कैप डॉट j कैप, के कैप डॉट के कैप, ये आपका 1 होता है। ओके, बाकी चाहे i कैप डॉट j कैप है, j कैप डॉट के कैप है या i कैप डॉट के कैप है, ये सब 0 होगा। ठीक है, क्यों 0 क्यों होगा, देखिए उस कंडीशन में ये आपके क्या होते हैं, दो अलग अलग एक्सिस परपेंडिकुलर होते हैं, उस कंडीशन में आपका एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री, और कोस 90 डिग्री कितना होता है आपका 0 होता है। यानी देखिए ऐसा, इसको ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, और साथ में आपका कॉस, और आई कैप के बीच एंगल कितना है 0, ये आ जाता है आपका 1। ओके, यहाँ देखो करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड दोनों के बीच एंगल कितना है 90 डिग्री, 90 डिग्री कितना होता है 0, तो ये आपका 0 आ गया। ओके, समझ आया। तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है, जो आई कैप के साथ जो आ रहा है टर्म उसका गुणा कर दो, यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, तो 1.3, देखिए प्लस यहाँ -2 आ रहा है जे कैप के साथ, यहाँ -2 आ रहा है, प्लस यहाँ 3 आ रहा है के कैप के साथ, यहाँ पर 1 आ रहा है, 1.3 कितना आ गया आपका 3 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 मल्टीप्लाई 2 4, और ये आपका +3 आ गया। यानी यहाँ से आता है देखिए दोस्तों आपका 6 + 4 10। तो अब हम अगली लाइन लिखेंगे, आल्सो वी नो दैट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, साथ में आपका कोस थीटा। यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू हमारा कितना यहाँ 10 निकल कर आया है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर √14, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड √14 और कोस थीटा। तो यहाँ पर कोस थीटा बराबर आपका आ गया, ये देखिए इसके मल्टीप्लाई में इसके डिवाइड में आ जाएगा, और कोई भी अंडरूट की संख्या है उसका खुद के साथ मल्टीप्लाई होता है तो अंडरूट से बाहर आ जाती है, यानी कितना हो गया √14 आपका केवल कितना हो गया 14 हो गया। ओके, अब देखिए ये 2 से कितनी बार कितने टाइम करता है 5 टाइम, और ये 7 टाइम, तो थीटा बराबर आपका आ गया कोस इनवर्स 5/7। ठीक है, तो ये है आपका इसका तरीका। अब अगले क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करना है, प्रोजेक्शन फाइंड करना है। तो प्रोजेक्शन फाइंड करना बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पे फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर आई कैप -j कैप ऑन वेक्टर आई कैप + j कैप। जैसे हमें ए वेक्टर का प्रोजेक्शन फाइंड करना है ऑन बी वेक्टर, तो हम क्या करते हैं, इसका दोस्तों यूनिट वेक्टर ले लेते हैं। यहाँ आ जाता है आपका प्रोजेक्शन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, यह वेक्टर बटे इसका वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड आपका क्या रिजल्ट देता है, यूनिट वेक्टर देता है। ओके, ऐसे समझो।
तो यहाँ हम अपना सोल्व करना शुरू करते हैं। देखिए क्या लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे आपका आंसर में लेट, इसको ए वेक्टर लो एंड इसको बी वेक्टर ले लो। ये तो आपका फर्स्ट लाइन हो गया। उसके बाद नाउ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी is given by वन बाई बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, या ऐसे लिख दो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, बी वेक्टर बाई इसका आपका मैग्नीट्यूड। ठीक है, ओके। या आप इसको अरेंज करके लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, जो आपका ये है मैग्नीट्यूड क्या होता है कांस्टेंट, इसको एक बार यहाँ साइड में बाहर लेके लिख सकते हैं, तो ये इस फॉर्म का लिख सकते हैं। ओके, अब देखो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो आई कैप के मल्टीप्लाई में जो आ रहा है उसका स्क्वायर प्लस जे कैप के मल्टीप्लाई में जो आ रहा है उसका स्क्वायर। ए वेक्टर देखो आई कैप माइनस जे कैप है of vector a vector on b vector is 0। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहां पर आपको क्या पूछा है, प्रोजेक्शन पूछा, सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस आपका यहाँ पे वेक्टर बदल गया। तो हम क्या लाइन लिखते हैं यहाँ पे, लेट, इसको ए वेक्टर लेते हैं, तो ए वेक्टर बराबर यहाँ आ गया आपका आई के प्लस 3j के प्लस 7k के, और जो सेकंड है इसको हम बी वेक्टर लेते हैं, बी वेक्टर बराबर आई के माइनस जे के प्लस 8k कैप आ गया। ओके, तो हम लिखते हैं उसके बाद नाउ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, इसको ए लिया है तो देखिए इसका हम प्रोजेक्शन ऑन दिस वेक्टर ले रहे हैं, तो हमने लिखा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी इज गिवन बाई, कैसे गिवन करते हैं, हम ऐसे गिवन करते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर, और बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होता है दोस्तों आपका, बी वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, यही तो होता है। ओके, अब देखो ए वेक्टर लिखो, ए वेक्टर है यहाँ पे आपका, बी वेक्टर लिखो और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर लिखो, कितना है, अंडरूट में 7 का स्क्वायर आपका 49, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर आपका 64। ठीक है, यही तो करना होता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये मैंने कर दिया। अब देखो आई कैप का जो यहाँ फैक्टर है दोस्तों, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं पता नहीं, हिंदी में गुणांक कहते हैं, तो मैं गुणांक बोलूंगा। तो यह इसका जो गुणांक है, इसका जो गुणांक है ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो 1 मल्टीप्लाई 7 कितना आ गया आपका, 7 आ गया, और बीच में प्लस का चिन्ह आपका, यहाँ 3 मल्टीप्लाई -1 तो -3 आ गया, तो यहाँ पे -7 मल्टीप्लाई 8 कितना आपका 56, यहाँ पे देखो ऐड करो, ये कितना हो गया आपका 50, यह हो गया आपका 114। ओके, यहाँ देखो इसमें आप 4 ऐड करेंगे, ये 60 हो जाएगा, यहाँ -3 + 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी 60 बाई आपका अंडरूट में 114, ये आ जाता है इसका आपका प्रोजेक्शन। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये प्रोजेक्शन निकालना आपको आसान लगा है और आप किसी भी क्वेश्चन का प्रोजेक्शन यूं चुटकियों में निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन 5 नंबर देखिए, इसमें सो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स इज ए यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, बिल्कुल सिंपल है, किसी वेक्टर का आपने मैग्नीट्यूड निकाला और उसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 आ गया,
ये आपका प्रूव होता है कि वो आपका गिवन वेक्टर यूनिट वेक्टर है। तो यहाँ हम फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं, इनको सबको एक वेक्टर लेते हैं। लेट इसको ए वेक्टर लिया हमने, इज इक्वल टू 1/7 2i प्लस 3j प्लस 6k। ओके, और इसको हम देखिए 1/7 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/7 i, 3/7 j और 6/7 k आ गया। सेकंड को लेंगे हम दोस्तों बी वेक्टर, 1/7 3i माइनस 6j प्लस 2k। 1/7 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/7 i माइनस 6/7 j प्लस 2/7 k आ गया। थर्ड वेक्टर है, इसको हम सी वेक्टर लेंगे, 1/7 6i प्लस 2j माइनस 3k। 1/7 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 6/7 i प्लस 2/7 j माइनस 3/7 k आ गया। ओके, अब हम क्या करते हैं दोस्तों, इनका यूनिट वेक्टर का प्रोसेस करते हैं, यानी इनका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो देखिए मैग्नीट्यूड क्या आता है आपका, यहाँ पे i के साथ जो आ रहा है उसका स्क्वायर प्लस j के साथ जो आ रहा है उसका स्क्वायर प्लस k के साथ जो आ रहा है उसका स्क्वायर। यहां पर देखो आपका सब के नीचे 7 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर है, तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49। ऊपर देखिए 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36 कितना आता है, ऊपर आपका 49 आता है। 49/49 कितना 1 आ गया, तो 1 का रूट कितना होता है 1 होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, यानी अपने अगले वेक्टर की। ओके, तो इसका मैग्नीट्यूड देखिए आपका क्या आएगा, 3/7 का स्क्वायर प्लस माइनस 6/7 का स्क्वायर प्लस 2/7 का स्क्वायर। तो यहां पर देखिए सब के नीचे 7 का स्क्वायर है, और कोई भी संख्या माइनस के उसका स्क्वायर हो रहा है तो वो प्लस की हो जाती है, तो हमेशा ध्यान रखिए। 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36 और 2 का स्क्वायर आपका 4, ये आपका आ गया 49/49 1। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने सी वेक्टर की। इसमें आपको दिया है देखिए 6/7 तो इसका स्क्वायर प्लस 2/7 इसका स्क्वायर प्लस माइनस 3/7 इसका स्क्वायर। ध्यान क्या रखना है, इस माइनस को कहीं बाहर मत ले लेना, माइनस स्क्वायर में है और स्क्वायर माइनस का जब स्क्वायर होता है तो वो प्लस हो जाता है। तो यहाँ 6 का स्क्वायर देखिए आ गया 36, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 और सब के नीचे आपको 49 है, तो 49/49 आपका कितना आ गया 1 आ गया। अब देखिए इसमें एक और चीज दे रखी है, ऑल्सो सो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, यानी वो आपके एक दूसरे के लंबवत है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर की क्या कंडीशन है, परपेंडिकुलर की कंडीशन बिल्कुल सिंपल है। यदि दो वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट निकालें और वो 0 आ जाए तो इसका मतलब क्या हुआ, वो परपेंडिकुलर है। और यहाँ पर म्यूचुअली शब्द का मतलब क्या है, म्यूचुअली शब्द का मतलब ये है कि ये आपका ए वेक्टर इसके भी परपेंडिकुलर है, इसके भी परपेंडिकुलर है, बी वेक्टर इसके भी परपेंडिकुलर है, इसके भी परपेंडिकुलर, सी वेक्टर इसके भी परपेंडिकुलर, यानी चाहे किसी भी वेक्टर के साथ दूसरे वेक्टर की तुलना करेंगे तो उसके क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर ही मिलेगा। तो हम यहाँ पे क्या ज्ञात करते हैं, देखिए दोस्तों, ए वेक्टर का बी वेक्टर के साथ चेक करते हैं। ठीक है, उसके बाद बी वेक्टर का हम सी वेक्टर के साथ चेक करते हैं और सी वेक्टर का ए वेक्टर के साथ चेक कर लेते हैं। तो देखिए पहला हम करते हैं ईच ऑफ द गिवन, ये लाइन लिखना है, 3 वेक्टर्स इज ए यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये तो आपका हो गया प्रूव की आपका प्रत्येक वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर है, उनका मैग्नीट्यूड आने से।
मैग्नीट्यूड 1 आने से। अब देखिए हम निकालते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो ए वेक्टर है आपका यहाँ पे 2/7 और साथ में आई कैप, 3/7 साथ में जे कैप और 6/7 साथ में आपका के कैप, और इनका डॉट प्रोडक्ट हो रहा है किसके साथ, बी वेक्टर के साथ। तो बी वेक्टर है ये 3/7 आई कैप, ये 6/7 जे कैप और 2/7 के कैप। डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या, आई कैप का आई कैप के साथ गुणा, तो 2/7 मल्टीप्लाई 3/7 और बीच में प्लस का चिन्ह। अब देखिए इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 3/7 और ये माइनस का 6/7 है, तो यहाँ आपका आ गया माइनस। उसके बाद देखो इनका मल्टीप्लाई, तो यहाँ आ जाता है आपका इनका मल्टीप्लाई 2/7 मल्टीप्लाई 6/7। ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपका सब के नीचे 7 मल्टीप्लाई 7 है, तो ये आपके सब के नीचे कॉमन आ गया। यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 2 कितना 6, ये कितना 18 और ये कितना आपका 12 है। ये कितना हो गया, प्लस का 18 और माइनस का 18 कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है। सिमिलरली दोस्तों हम अपने निकालेंगे बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर का। तो आपके पास बी वेक्टर देखो ये रहा और ये रहा सी वेक्टर। आई कैप का आई कैप के साथ गुणा, तो 3/7 गुणा 6/7। यहाँ देखो माइनस है, तो माइनस 6/7 मल्टीप्लाई 2/7। यहाँ माइनस 2/7 मल्टीप्लाई 3/7। ये माइनस है तो आगे आपका माइनस आ गया। देखो सब के नीचे क्या है, 7 मल्टीप्लाई 7 है, तो इसको ले लिया यहाँ पे। 3 मल्टीप्लाई 6 18 और ये -12 और -6 कितना, -18 मल्टीप्लाई 7 यानी 0 आ गया। देखिए ये ऊपर 0 आ गया, तो 0 डिवाइडेड बाई एनी नंबर आपका 0 ही मिलता है। सिमिलरली दोस्तों सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर करेंगे, तो 6/7 2/7 2/7 3/7 -3/7 और 6/7, ये भी आपका क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। देखिए यहाँ पे सी में आई कैप का ये एक मिनट यहाँ ये है और ये आपका आई कैप का, यहाँ ये जे कैप है, यहाँ ये वाला जे कैप है, यहाँ आपका के कैप है, ये वाला के कैप का साथ गुणा में है। तो अब देखो ए वेक्टर आपका बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, सी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। ठीक है। और बी और सी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ये आपके तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। तो यहां लिखना है हेंस द गिवन 3 vectors are mutually perpendicular to each other। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना काफ़ी है। अगले वीडियो से हम अगला क्वेश्चन लेके अपना सॉल्यूशन करना शुरू करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 6 से हम अपनी शुरुआत करेंगे। यहाँ पर देखिए यदि आपको ये समझ नहीं आया तो मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ ड्रॉ करके कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर कैसे हुए। देखिए आपका ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर है, जो आपका सी वेक्टर है या आपका जो सी वेक्टर वो ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है। समझ गए। और आपका बी वेक्टर और सी वेक्टर भी क्या है, परपेंडिकुलर है। तो देखिए ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, तो ये आपके तीनों क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए एक ईच अदर के म्यूचुअली। ऐसा समझ आ गया मैं उम्मीद कर रहा हूँ। दोस्तों कहीं कोई गलती हुई तो नीचे कमेंट करके बता दीजिए। अगले वीडियो में हम जल्दी ही फिर मिलने वाले हैं। और ये आपका वीडियो पार्ट फर्स्ट है इस चैप्टर का, अगला पार्ट 2 आएगा।